नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी। मैं हूं आपके साथ ही मानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम की कुछ खास खबरों के साथ। देश भर में 10 जनवरी से शुरू हुए बूस्टर डोज अभियान के साथ ही साइबर ठगों ने ठगी का अब नया तरीका अपनाया है। बूस्टर डोज के नाम पर साइबर ठग फर्जी कॉल कर लोगों से ओटीपी नंबर ले उनके बैंक खातों में सेंध लगा रही है। दरअसल बूस्टर डोज के लिए पंजीकरण कराने के लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजते हैं और ओटीपी बताते ही खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऐसे में सभी जिलावासियों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में साइबर ठगी के हौसले कह लीजिए बुलंद है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले न केवल प्रदेश में, देश में भी देखने को मिल रहे हैं। जिला उपायुक्त ने हालांकि लोगों से अपील की है कि वैक्सीनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी के लिए मैसेज आता है, ओटीपी नाम का कोई भी तरीके का मैसेज मोबाइल फोन पर नहीं आएगा। तो सतर्क रहना, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से ठगी का यह व्यापार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का ओटीपी बताने से आपके बैंक खातों से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे में सावधानी बरतिए। किसी भी प्रकार का ओटीपी अगर आपके मोबाइल फोन पर आता है बूस्टर डोज के लिहाज से, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी ना दे। तो 10 जनवरी से ये बूस्टर डोज का अभियान शुरू हुआ था और ऐसे में अब साइबर ठगों ने इसे अपना एक जरिया बना लिया है ठगी का, जहां पर बूस्टर डोज के नाम पर साइबर ठग फर्जी कॉल कर लोगों को बोलते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन होना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपके फोन पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी बताने से आपके बैंक खाते में से आपके पैसे कट जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दरअसल बूस्टर डोज के लिए पंजीकरण कराने के लिए ही मोबाइल नंबर पर वह लोग ओटीपी भेज देते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं खाते से पैसे निकलने का जो डर है वह लगातार बना रहता है। तो सभी जिलावासियों को, देश के नागरिकों से यह अपील है कि सतर्कता बरतने की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। बूस्टर डोज के लिए कॉल कोई भी विभाग की तरफ से नहीं की जाती। एक मैसेज जरूर जाता है कि आपको बूस्टर डोज ड्यू है और आप अपनी इस जगह या इस सेंटर पर आकर अपनी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी बूस्टर डोज लगा सकते हैं। बिल्कुल केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सी जगह शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसलिए विभिन्न जिलों के पुलिस कप्तान ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं कि अगर आपको कोई बूस्टर डोज के लिए कॉल करता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कहता है और ओटीपी मांगता है तो ना दें। उसी को देखते हुए भी हमने भी ये डायरेक्शंस जारी करी हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बूस्टर डोज के लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और खबर पलवल से है, जहां एक महिला को मौखिक रूप से 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। हालांकि 3 तलाक अब कानूनी तौर पर अमान्य है, लेकिन इसके बावजूद महिला को 3 तलाक बोलकर घर से निकाला गया है। बता दें कि महिला को आरोप यह भी है कि तलाक दिलवाने में उसकी 2 भाभी भी शामिल हैं। बताते चले यह भी कि पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2017 में मौखिक और लिखित तौर पर उसके पति ने 3 बार कहकर तलाक दे दिया और एक तलाकनामा उसे पोस्ट में भेज दिया। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसने बतलाया है कि भाई मेरा पति मेरे को शव से ही तंग रखता है, जिस संबंध में उसने फरीदाबाद महिला थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था दहेज के संबंध में। अब पीड़िता ने बताया है कि मेरे पास मेरे पति ने पोस्ट द्वारा एक लेटर भेजा है तलाक का, और मेरे पति ने मौखिक रूप से भी 3 तलाक कह दिया है। पीड़िता की दरखास्त पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। 4 मुस्लिम एक्ट 120 का मुकदमा दर्ज कर दिया।
और नगर निगम के पूर्व एसडीओ ओपी वर्मा ने आपका दामन थाम लिया है। फरीदाबाद के गोल्फ क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि ओपी वर्मा के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और उनके अनुभव का लाभ लोगों को होगा। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व एसडीओ ओपी वर्मा ने कहा कि अपने अनुभव के आधार पर वह अब जनता की सेवा कर पाएंगे। ओपी वर्मा जी जो पूर्व एसडीओ नगर निगम रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से खुश होकर के काम को देख करके, जिस तरह चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को 35 में से 14 सीटें मिली हैं, उनको देखकर जिस हिसाब से शहर में लोग जुड़ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमारे पूर्व में एसडीओ रहे हैं साहब और हमारे मित्र हैं, मिलने वाले हैं, उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया जीवन भर और देश के लिए काम किया। उनका यही संकल्प था कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ूं जो बेदाग ईमानदारी से देश में, पूरे प्रदेश में जिसको ईमानदारी का नाम दिया जाता है आम आदमी पार्टी, उसमें रह करके मैं काम करूं। आज ओपी वर्मा जी ने उसी के संदर्भ में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। डाडम के लिए बनाई गई एक अहम कमेटी, और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डाडम के लिए बनाई गई कमेटी 8 सदस्यीय कमेटी करेगी हादसे की जांच। रिटायर्ड आईएएस एसएस प्रसाद को बनाया चेयरमैन। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। भिवानी उपायुक्त समेत कई लोग इस बैठक में शामिल हुए और ऐसे में इस कमेटी को बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस एसएस प्रसाद को बनाया गया है चेयरमैन। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य भी शामिल होंगे। 5 अन्य अधिकारी भी होंगे सदस्य इस कमेटी के। तो ऐसे में अपने आप में ये कमेटी अपनी विशेष भूमिका निभाने जा रही है, जहां पर कई मुद्दों को लेकर यह कमेटी का गठन किया गया है। और ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में लगातार कई चीजों को लेकर सुधार हो सकता है। भिवानी उपायुक्त समेत 5 अन्य सदस्य जो हैं इस कमेटी में शामिल होंगे। डाडम के लिए ये कमेटी बनाई गई है, अपने आप में अहम भूमिका निभाने वाली है ये कमेटी। रिटायर्ड आईएएस एसएस प्रसाद को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह कमेटी का गठन किया गया है। अपने आप में अहम भूमिका निभाने वाली है ये कमेटी। 8 सदस्यीय कमेटी करेगी हादसे की जांच। रिटायर्ड आईएएस एसएस प्रसाद को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और ऐसे में पॉल्यूशन बोर्ड के भी कई सदस्य इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। डाडम के लिए यह कमेटी बनाई गई है। 8 सदस्यीय कमेटी हादसे की जांच करेंगी और साथ ही साथ रिटायर्ड आईएएस को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य भी इस कमेटी में शामिल होंगे और ऐसे में उन्हें सदस्यता दी गई है। और साथ ही साथ अब प्रदेश में कहीं ना कहीं सुधार की ओर यह कदम उठाया गया है। रिटायर्ड आईएएस इस पूरी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, चेयरमैन बनाया गया है उन्हें। और इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 8 सदस्यीय कमेटी हादसे की जांच करेगी। साथ ही साथ रिटायर्ड आईएएस चेयरमैन बने हैं। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य भी शामिल होंगे। भिवानी उपायुक्त समेत 5 अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और सदस्य बनेंगे इस कमेटी के। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं हर खबर की स्क्रीन से, जहां पर डाडम के लिए यह कमेटी का गठन हुआ है। अपने आप में अहम भूमिका निभाने वाली है ये कमेटी, अहम योगदान करने वाली है ये कमेटी। साथ ही साथ तमाम जो परेशानियां हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड और कई अन्य चीजें हैं, उम्मीद जताई जा रही है आपराधिक घटनाओं पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। तो ऐसे में ये पूर्ण रूप से जांच करेगी और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है ये कमेटी। डाडम के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है। 8 सदस्यीय कमेटी हादसे की जांच करेगी। अलग अलग विभागों से इसमें नियुक्ति की गई है, सदस्य बनाए गए हैं। हर विषय पर जांच की जाएगी इस कमेटी के तहत। भिवानी उपायुक्त के साथ साथ कई अन्य अधिकारी भी इस कमेटी के सदस्य रहने वाले हैं।
तो 8 सदस्यीय कमेटी हादसे की जांच करेगी और साथ ही रिटायर्ड आईएएस जो है वह चेयरमैन रहेंगे। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। भिवानी उपायुक्त समेत 5 और अन्य अधिकारी भी इस कमेटी के सदस्य बनेंगे। तो अपने आप में खास भूमिका निभाने वाली है ये कमेटी। डाडम के लिए कमेटी का गठन किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि रिटायर्ड आईएएस जो है वह इस कमेटी के चेयरमैन रहने वाले हैं। पारदर्शिता के साथ तमाम कार्य किए जाएंगे और साथ ही साथ सफलतापूर्वक तमाम रुके हुए कार्यों में जो है वह भी तेजी आएगी। तो इस वक्त यह बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। डाडम के लिए एक अहम कमेटी का गठन किया गया है। तमाम अधिकारी जो है इस कमेटी के सदस्य होंगे। साथ ही साथ रिटायर्ड आईएएस जो है वह इस कमेटी के चेयरमैन रहने वाले हैं। तो अपने आप में अहम भूमिका निभाने वाली है ये कमेटी। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। हरियाणा स्टेट कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष अग्रवाल जुड़ चुके हैं। देखिए आशीष जी, अपने आप में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। क्या कुछ कार्य जो है इसमें निर्धारित किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा हादसा हुआ था डाडम में ये, और उसी की जांच के लिए सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसका जो चेयरमैन है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद को बनाया गया है। इसके अलावा हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी जो सदस्य हैं वो इस कमेटी के सदस्य होंगे। भिवानी के जो डीसी हैं और उनके अलावा जो तमाम 5 अधिकारी हैं भिवानी जिले से जुड़े हुए, उनको भी इस कमेटी में रखा गया है। 8 सदस्यीय कमेटी इस पूरे घटना की विस्तार से जांच करेगी और सरकार को अपनी जल्द से जल्द रिपोर्ट देगी, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इस हादसे के पीछे कारण क्या रहे। जी देखिए, लंबे समय तक स्थानीय लोगों की मांग रही, पीड़ितों की मांग रही, जिन्होंने अपनों को खोया, उनकी मांग रही कि पारदर्शिता रहनी चाहिए इस पूरे मामले में। जो भी जांच हो वह पारदर्शिता के साथ हो। तो ऐसे में अब कमेटी का गठन हुआ है, क्या कुछ उम्मीदें लगाए लोग इससे? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई भी कमेटी का गठन होता है तो विस्तार से जांच होती है मामले की। अब देखना यही होगा कि कमेटी जब जांच करेगी तो जांच के दौरान कमेटी को क्या कुछ तथ्य मिलते हैं और क्या कुछ जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास पहुंचती है। हालांकि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि चाहे मूर्थल से जुड़ा मामला था, चाहे जाट आंदोलन से जुड़ा मामला था, उस समय भी सरकार ने तमाम मामलों की जांच के लिए कमेटियां बनाई थी, लेकिन अभी तक कई कमेटियों की जो रिपोर्ट्स हैं वो लंबित ही हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल भी समय समय पर विपक्ष खड़े करता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष अग्रवाल जी आपका हमारे साथ खास बातचीत के लिए। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और अहम खबरों के साथ। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद मेट्रो सिटी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में हाल ही में हुई बारिश के बाद अब किसानों को अपना फसल के लिए खाद खरीदने में दिक्कत आ रही है। बारिश के बाद अब किसानों को अपनी फसल के लिए खाद की जरूरत पड़ने लगी है, जिसे लेने के लिए वह बल्लभगढ़ के खाद सेंटर पर पहुंचे तो वहां पर खाद के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों की माने तो उन्होंने 20 किलो की खेती की हुई है और ऐसे में
उनकी बाकी की फसल के लिए खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपके सामने आप देख रहे हो 10-15 आदमी है, 30-40 अभी तक निकाल दिए हैं और कल से खाद बट रहा है। कल भी कोई खाली नहीं गया, आज भी कोई खाली नहीं जाएगा। खाद पूरा और पलवल में एक महिला ने जमीन हड़पने के लिए खुद को मृत व्यक्ति की विधवा घोषित कर लिया। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर दूसरे की जमीन को अपने बच्चों के नाम करवा दिया। इस दौरान शपथ पत्र को नंबरदार और कार्यकारी मजिस्ट्रेट से तस्दीक भी करवाई गई। मामले की जानकारी मिलने पर जमीन मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गदपुरी थाना ने मां बेटों सहित 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अभी तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। एक फरीदाबाद सेक्टर 49 में एक मालती राजपूत लेडीज ने अपने पति के झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर गदपुरी में 108 गज के 2 प्लाट है, जिनको अपने नाम अपने बच्चों के नाम करवा दिया है और नंबरदार के भी झूठे साइन करा दी। तो हमने इसके खिलाफ, इसके बच्चों के खिलाफ, वह मामचंद नंबरदार के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। और पलवल के नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झगड़े में घायल होकर पहुंचे व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसे बचाने पहुंचे अस्पताल स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की की गई। मारपीट की वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हथीन गेट पुलिस चौकी पीड़ित पक्ष की तरफ से दी गई शिकायत की जांच कर रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्टाफ के साथ किस तरह से बदसलूकी की गई। मारपीट का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पलवल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पलवल के नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झगड़े में घायल होकर पहुंचे व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, जब बचाने के लिए अस्पताल का स्टाफ वहां पर पहुंचा तो अस्पताल के स्टाफ के साथ भी उस दौरान धक्का मुक्की की गई। मारपीट की वारदात की वीडियो जो है जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हथीन गेट पुलिस चौकी पीड़ित पक्ष की तरफ से दी गई शिकायत की जांच कर रही है पूरे मामले की। जब मामला संज्ञान में आया उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो इमरजेंसी वार्ड में यह मारपीट हुई है अस्पताल के। ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दबंग जो है वहां पर दबंगई करते हुए नजर आ रही है। जब वहां पर अस्पताल का स्टाफ पहुंचा तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दबंग अपनी दबंगई करने में कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं। नागरिक अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। इमरजेंसी वार्ड में झगड़े में घायल होकर पहुंचे व्यक्ति के साथ यह मारपीट की गई है और अस्पताल के स्टाफ ने जब वहां पर रोकने की कोशिश की गई तो अस्पताल के स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। यह पूरी घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस मामले पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कर रहा है। उपचार के दौरान युवक वहां पर पहुंचा था। इस बीच कुछ दबंगों ने उस पर हमला कर दिया। इमरजेंसी वार्ड में यह मारपीट की गई है। इमरजेंसी वार्ड एक ऐसा वार्ड होता है जहां पर
ज्यादा लोगों के आने की अनुमति भी नहीं होती अस्पताल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर जो है युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। और खबर राई के गांव कुंडली में गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर नगर पालिका कुंडली कार्यालय पहुंचे। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नगर पालिका की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। वहीं गलियां भी गंदी और बदबूदार रहती है। सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जो घर लाल डोरे में है उनका 7,000 टैक्स दिया जा रहा है, जो कि कोई भी ग्रामीण नगर पालिका के इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। गांव का कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं भरेगा। इस दौरान ग्रामीणों ने नगर पालिका मुर्दाबाद, सोनीपत प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाकर प्रदर्शन भी किया। और हमारा गांव परेशान हो गया है। पूरे नगर पालिका आने के बाद पूरी तरह मतलब बर्बाद हो चुका हमारा गांव। और कुंडली गांव का पूरा कुंडली गांव में सारे का दिखा दिए हो। पूरा कुंडली गांव टैक्स नहीं भरेगा। हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हाउस टैक्स नहीं देंगे लाल डोरे के अंदर। ठीक है, ये कानून में भी है, कोई टैक्स नहीं होता इसका। एक बार जाकर देखो क्या हाल हो रहा है कुंडली का। कितना कुछ सुविधा ही नहीं तो क्या का टैक्स देगा। कोई सुविधा तो होगा में कोई सुविधा 1% भी सुविधा कोई सीवर दब रहे है। सीवर दबने के बाद टैक्स चालू है। हमारा यहाँ पे जो अभी जब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आई है सुविधा के नाम पे तो कुछ नहीं है। ना यहाँ सीवर दबे हुए हैं, ना यहाँ पे टैप वाटर सप्लाई है, कुछ भी नहीं है। सफाई का तो ये है कि हफ्ते 10 दिन में कहीं कहीं कोई सफाई करता दिख गया तो दिख गया। सारे नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं। पानी की निकासी कोई सुविधा नहीं है। गलियों में सारे में पानी और कचरा फैला पड़ा है। और जी हाउस टैक्स के नाम पे अभी जैसे हमारा घर है, लाल डोरे में हमारी जमीन है, हम वहाँ खुद रह रहे हैं अपने घर में। और ये कानूनन प्रावधान है कि लाल डोरे में जो जिसका मकान लाल डोरे के अंदर है और वो वहीं रह रहा है अपने उसमें, तो उसको टैक्स से एग्जम्पशन है, वो उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देगा। और ग्रामीणों ने किया रोष प्रदर्शन, जहां पर काफी रोष जो है ग्रामीणों में देखने को मिला नगर पालिका के खिलाफ। और इसके साथ ही नगर पालिका के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें बयां कर रही है वहां पर क्या हालात है। और बहादुरगढ़ में जिलावासियों को कोविड से बचाने के लिए जिला प्रशासन सतर्कता से काम कर रही है। वहीं डीसी श्याम लाल पुनिया और एसपी वसीम अकरम ने उपमंडल अधिकारियों के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार, शहर में स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और अन्य कामों के लिए शहर का देर शाम तक निरीक्षण किया। वहीं डीसी श्यामलाल पुनिया ने निरीक्षण के दौरान कई लोगों को बिना मास्क के भी पाया और वहां पर उन्होंने मास्क लगाने को कहा। वहीं डीसी श्यामलाल पुनिया ने निरीक्षण के दौरान कोविड उपायुक्त व्यवहार का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए जिलावासी भी प्रशासन का सहयोग करें ताकि कोरोना से बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाया जा सके। के अलावा या फिर जो अन्य कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थी वो ही उसका टेस्ट के लिए हम किताब हैं साहब पूरे बाकी अधिकारी हैं। उसकी भी जो टीमें हैं ऑलरेडी 28 टीम हमारी इस मामले में गठित हैं। तो गांव-गांव भी इवन जा रही है का ही, तो मैं उसकी कंप्लाइंस के लिए उसका भी लुक किया जाएगा। उसमें भी रिव्यू की जरूरत है, उसमें भी शॉर्ट कमिंग्स है तो उनको दुरुस्त किया जाएगा। तो सर मेडिकल शॉप्स के अलावा किराना की दुकानें खुलने की परमिशन है क्या? जी, किराना स्टोर्स की दुकान जो एसेंशियल्स में आती है तो ये और डीपी और एसपी ने खुद शहर का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों को हिदायत दी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। फिलहाल
मेट्रो सिटी में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।